नमस्कार दोस्तों, और थर्ड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में देखा था कि हमने आपको कक्षा 6 की पुस्तक रुचिरा जो है उसमें से हमने आपको चैप्टर 1 यानी कि शब्द परिचय भाग 1 उसके पहले क्या पढ़ाया था, जो उसकी मंगलाचरण था उसको पढ़ा दिए थे, यानी मंगलाचरण हो गया था। और चैप्टर दूसरा हमारा जो शब्द परिचय है वो पहला हो गया था। आज हम उससे के आगे यानी कि शब्द परिचय का चैप्टर नंबर दूसरा जो है उसी को हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो इसके पहले जो चैप्टर 1 हुआ था यानी कि शब्द परिचय का भाग 1 हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा बता के आपको हम आगे आज की क्लास में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ था, वहाँ पर देखा था क्या, वहाँ पे स, तव, ते का प्रयोग मिला था जो कि पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। और आज हम जो इसके पहले क्या मिला था, स था, तव, ते, ये किया था पुल्लिंग में। किसमें है ये प्रयोग किया गया, किसमें, पुल्लिंग में। आज हम जो पढ़ाने चलेंगे वो क्या रहेगा, सा, ते, ता। इसके अर्थ वही होते हैं, लेकिन जो ये सर्वनाम है किस में प्रयोग किया, किस में है ये स्त्रीलिंग में। यानी इतना तो आप जानते ही होंगे कि संस्कृत में क्या जानते हैं कि संस्कृत में न हो गया। अब जानना क्या है आपको कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं और कितने पुरुष होते हैं। ये आपको हम सामान्य जानकारी बता करके फिर आपको द्वितीय चैप्टर यानी कि शब्द परिचय भाग 2 में प्रवेश कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इतना हो गया। अब देखिए, ये आप कुछ सामान्य जानकारी को बताने चल रहे हैं हम संस्कृत के बारे में। क्या अगर होता है कि संस्कृत में वचन, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, हमने 3 बना दिया यानी कि 3 तक होते हैं। कौन कौन होता है, एक वचन, फिर द्विवचन, फिर अभी एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, फिर 3 वचन नहीं होगा, क्या होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन। अब ये एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। जहाँ पे हमें किसी एक की जानकारी हो, किसी एक वस्तु के बारे में या किसी एक पदार्थ के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है। जहाँ पे हमें किसी एक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वहाँ पे क्या होता है, एक वचन। यानी जो एक मतलब क्या, एक, किसी एक के बारे में, किसी एक के बारे में। मैंने आपको दिखाया था शब्द परिचय भाग 1 में, वहाँ पे क्या दिया हुआ था, चस्का बनाया हुआ था। क्या बनाया था, चस्का। तो ये क्या था, ये एक था। यानी अगर यदि हमें एक के बारे में बताना हो, यानी क्या है वचन, तो जहाँ पे एक कोई एक पदार्थ में क्या कोई एक वस्तु हो तो क्या होगा, वो एक वचन, ठीक है। और क्या है फिर द्विवचन, यानी क्या, जहाँ पे 2 पदार्थों का बोध हो, जहाँ पे 2 पदार्थों का बोध हो वहाँ क्या होगा, द्विवचन। जैसे चस्का एक वचन में था, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही 2 बना देते हैं।
यानी कि एक वचन में एक रहता है, द्विवचन में दो, तो बहुवचन में कितने रहेंगे? दो से अधिक, चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे जितने। जब कोई वस्तु या पदार्थ दो से अधिक होंगे, दो से अधिक होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे सीधे बहुवचन में। यानी कि इससे ये बना हुआ था, अगर इसी को हम 3 बना दें या 5 बना दें, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो आप बताएंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और फिर कहेंगे कि क्या है एक वचन? तो आप बताएंगे जहाँ पे किसी एक संख्या या किसी एक वस्तु या किसी एक पदार्थ के बारे में जानकारी मिले या बोध हो, जहाँ पे किसी एक वस्तु के बोध हो या एक वस्तु का बोध हो, वहाँ पे क्या होगा? एक वचन। जहाँ पे एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे 2 वस्तुओं का बोध हो, वहाँ पे द्विवचन। जहाँ पे 2 से अधिक वस्तुओं का बोध हो, वहाँ पे बहुवचन। तो क्लियर हुआ? यानी कि वचन 3 होते हैं। किसमें? संस्कृत में। लेकिन हिंदी में द्विवचन होते हैं। क्या होते हैं? या तो एक वचन या तो बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ा आपको? संस्कृत क्या है? संस्कृत कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए नेक्स्ट। चलिए फिर कहते हैं कितने लिंग होते हैं? कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? ठीक है, तो कितना बताएंगे आप? 3। कितना बताएंगे? 3। कौन कौन? इसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। संस्कृत कितने वचन? 3 वचन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, कितने वचन? 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग कितने होते हैं? लिंग भी 3 होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसक लिंग। ठीक है, यानी कि जहाँ पे किसी पुरुष जाति विशेष का बोध हुआ, क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जहाँ से किसी, जैसे क्या हमने कह दिया, मनुष्य। ठीक है, क्या हो गया? पुल्लिंग। फिर क्या बोल दिए? बालक। क्या बोल दिए? क्या होगा वो? पुल्लिंग। फिर अश्व, माने क्या होता है? घोड़ा। क्या होगा ये? पुल्लिंग। ठीक है, और नृप, क्या होगा ये?
पुल्लिंग, ठीक है, राम, यानी कि जहाँ पे किसी पुरुष जाति का बोध हो वहाँ क्या होगा, पुल्लिंग ना, और जहाँ पे किसी स्त्रीलिंग का बोध हो या कहीं पे जहाँ पे किसी स्त्री का बोध हो वहाँ क्या होगा, स्त्रीलिंग। जैसे अश्वा, ठीक है, फिर रमा, ठीक है, फिर बालिका, इत्यादि, ठीक है। यानी कि पुल्लिंग में क्या आएगा, जहाँ पे किसी मनुष्य यानी कि पुरुष जाति का बोध हो वहाँ क्या होगा, पुल्लिंग, और जहाँ पे किसी स्त्री जाति का बोध हो वहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग, और जहाँ पे न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो, ठीक है, वहाँ क्या होगा, नपुंसकलिंग। जैसे तट, ठीक है, फिर क्या होगा, तट, मकान, ठीक है, और रास्ते, किताबें इत्यादि। जितने भी जो निर्जीव हैं वो क्या होंगे, हमारे नपुंसकलिंग होंगे, ठीक है। जहाँ पे पुरुष जाति का बोध वहाँ क्या होगा, पुल्लिंग होगा, जहाँ पे स्त्री जाति का बोध वहाँ क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, जहाँ पे ना पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, लगभग निर्जीव हो या जिसमें न पुल्लिंग का बोध हो ना स्त्रीलिंग का बोध, क्या होगा हमारा, नपुंसकलिंग। यानी कि बस आप इतना जानते रहिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और वचन 3 होते हैं ना। 3 लिंग कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये भी हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आगे, कितने लिंग, 3 लिंग, कौन कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कितने, 3। 3 क्या, 3 वचन भी होते हैं और 3 लिंग भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब कहाँ चलते हैं, शब्द परिचय भाग 2 में। क्या पढ़ने चल रहे हैं आप, शब्द परिचय सेकेंड भाग, जिसे क्या बोलते हैं, द्वितीय भाग। क्या बोलते हैं, द्वितीय भाग, ठीक है। चलें, वहाँ पे जो बात की गई किसके बारे में, पुल्लिंग के बारे में। किसके बारे में, पुल्लिंग के बारे में। अब जो हम बात करेंगे किसमें, स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ हमारा ऐसा का, ऐसा का। अब ये बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ फिर वही बात कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं जो कि ये बताते हैं। अब उसमें से एक पूछता है और एक उत्तर दे रहा है, कि एक प्रश्न कर रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है। तो जो प्रश्न करने वाला है वो पूछता है ऐसा का, यानी कि वो कोई वस्तु देखता है, वहाँ पे क्या देखता है, कोई वस्तु देखता है, वो पूछता है ऐसा का। ऐसा मीन्स क्या होता है, यह,
क्या होगा, यह, लेकिन किस लिंग में, स्त्रीलिंग में। ठीक है, किस लिंग में, स्त्रीलिंग में। ठीक है, ऐसा का कहता है यह क्या है, ऐसा का यह। अब देखो का माने क्या, कह, कौ, के हिंदी में होता है, यहाँ क्या होता है का, के, काह। ठीक है, यहाँ क्या दिया, का मतलब कौन या क्या। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्या होगा, यह का मतलब क्या होगा, क्या। किस लिंग में है ये भी, स्त्रीलिंग में। किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, कह रहा है ऐसा का यह क्या है, ऐसा का, ऐसा मीन्स यह, का मतलब क्या, तो यह क्या है। ठीक है, तो फिर बोलते हैं, या जो ये प्रथम पुरुष बोलता है कि ऐसा का, दो लोग थे, तो एक पूछता है और एक उत्तर देता है, कहता है ऐसा दोला। क्या बोलता है, ऐसा दोला। अब दोला मीन्स क्या होता है, बता दें आपको, दोला मीन्स होता है झूला। क्या होता है, झूला। इसका आपने नाम सुना है कि नहीं, झूला का आपने नाम सुना है, नहीं सुना है। जैसे जब कोई छोटा बालक होता है तो उसे पलने में झुलाया जाता है कि नहीं, तो झूला मतलब क्या, जब वो दोलन करता है, जब वो हिलता है तो क्या होता है, वो दोलन करता है तो क्या होता है, वही झूला होता है। और गांव में, यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे गांव में क्या होता है, जब कोई ये तिथि त्यौहार आता है, जैसे कि कजरी उजरी आती है, तो वहाँ क्या पढ़ते हैं, गांव में झूले पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, लोग बैठ क्या करते हैं, झूलन करते हैं, दोलन करते हैं ना। तो कह रहा है कि ऐसा का यह क्या है, तो बताता है ऐसा दोला, जो यह है क्या है, वो झूला है। पहला पूछता है ऐसा, और देखा कि कहीं पे झूले पड़े हुए हैं, तो वो पूछता है ऐसा का, प्रश्न पूछने वाला कहता है ऐसा का यह क्या है, तो जो उत्तर देने वाला कहता है ऐसा दोला, यह क्या है, झूला है। ठीक है, फिर पूछता है, फिर पूछता है कि दोला, क्या कहता है कि जो दोला है कुत्र अस्ति। ठीक है, जो प्रश्न पूछने वाला फिर कहता है, ये प्रथम बंदा बोलता है क्या, कि जो दोला है, जो झूला है, कुत्र अस्ति, कहाँ है। कुत्र मान क्या होता है, अब मीनिंग भी लिखते चलिए। ठीक है, कुत्र मीन्स क्या होता है, कहाँ। ठीक है, तो कहता है कि जो ऐसा है, जो दोला है, कुत्र अस्ति, कहाँ है। फिर ये व्यक्ति उत्तर देता है, कहता है कि जो दोला है माने क्या, झूला, उपवने, कहाँ पे, उपवने, उपवने अस्ति। यानी कह रहा है जो झूला है, जो झूला है वो कहाँ पे है, कहता है उपवन माने बगीचे में है। आप मीनिंग ही लिखते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, क्या है, उपवन मीन्स क्या होगा, उपवन मीन्स बगीचे में, क्या होगा,
बगीचे में। ठीक है, यानी कि फिर से देखिए आप, जो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो जो पहला व्यक्ति वो बोलता है, वो देखता है कि कहीं भी झूला पड़ा हुआ है, किसी बगीचे में क्या पड़ा हुआ है, झूला पड़ा हुआ है। तो वो पूछता है, कौन, पहला व्यक्ति, वो जानता नहीं कि क्या है, तो पूछता है ऐसा का। वो देखा कि कुछ लोग बैठ क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, झूल रहे हैं। वो पूछता है पहला व्यक्ति कि ऐसा का, कि जो ये लोग चाहे जिसमें झूल रहे हैं क्या है, ऐसा का कि जो दिखाई पड़ रहा है यह क्या है। तो जो उसके साथ एक व्यक्ति और था, वो गांव से था, वो देखा, बोलता है ऐसा दोला। क्या, ऐसा दोला, यानी ये क्या है, झूला है। क्या है ये, झूला है। तो फिर वो पूछता है कि ए दोला कुत्र अस्ति, जो यह झूला है कुत्र अस्ति, किस स्थान पे है। कुत्र मीन्स कहाँ, बताया ना कि कहाँ पे है, किस स्थान पे है। तो फिर उत्तर देता है दूसरा व्यक्ति, कहता है दोला जो है झूला है, उपवने यानी बगीचे में, अस्ति माने है। अस्ति माने क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा का यह क्या है, कहता है ऐसा दोला, यह क्या है, ये झूला है। फिर कहता है दोला कुत्र अस्ति, जो झूला है कहाँ पे है। तो व्यक्ति बताता है कि जो दोला है उपवने अस्ति, यह दोला कहाँ पे है, बगीचे में है। इतने कोई दिक्कत हुई नहीं हुआ। यानी अभी तक जो बात कर रहा है, ऐसा मतलब क्या, यह किस लिए है, ये किस 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 लिंग में है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, और वचन क्या है इसका, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक है, तो वो अभी एक झूले के बारे में पूछ रहा था। अब जब आगे बढ़ेगा तो उससे अधिक लोग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। ऐसा का यह क्या है, कहता है ऐसा दोला, वह क्या था, झूला था। कहता है ऐसा दोला यानी यह झूला है। फिर कहता है दोला कुत्र अस्ति, जो झूला है वह कहाँ है। कहता है दोला उपवने अस्ति, वह जो झूला है बगीचे में है। ठीक है, चलिए आइए, क्लियर हुआ। ये नोट कर लीजिए, ये आपके काम की चीज़ें हैं, इसे आप नोट करते चलिए। ठीक है, ये सेट से रफ कर दे रहे हैं। नोट हो गया। अब वो फिर जो प्रश्न पूछने वाला है, देखता है कि सामने घड़ी रखी हुई है, तो वो घड़ी पूछता है उससे, कहता है ऐसा का। क्या कहता है, हमने यहाँ दिया है सा, फिर अलग लिखा हुआ है का। अब सा मीन्स क्या, हमने कहा था स माने वह पुल्लिंग में रहेगा, और जब सा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग में। कहता है सा का, सा मतलब वह, सा मतलब वह, का मीन्स क्या है, सा मतलब क्या होता है, वह।
किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। ठीक है, यानी कि ये स्त्रीलिंग के लिए पूछा जा रहा है कि सा का, कि सा मतलब वह, का मतलब क्या, बताए थे भी ना, का मतलब क्या, जो का है किस लिंग में है? ये भी स्त्रीलिंग रूप में है। ठीक है, ठीक है, कहता है सा का, कि वह क्या है, वो देखा क्या, सामने घड़ी बनी हुई थी। क्या बना था? ठीक है, यहाँ पे क्या था? 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। इसे 3 सुइयाँ हो जाएंगी, एक ये सुई और एक ये सुई और एक ये सुई। जो ये सुई है, लग रहा है ना घड़ी जैसा, ये जो सुई है किसी घंटे है? घंटे वाली, और ये सेकंड वाली, और ये मिनट वाली। ठीक है, यानी ये क्या है? मिनट है, ये सेकंड है और ये घंटे वाली। तो ऐसे कुछ रखा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो वो देखा तो कहता है सा का, वह क्या है। तो जो उसके साथ व्यक्ति था वो बोलता है सा माने जो वह है, क्या है ये? कहता है घटिका। क्या? घटिका। कहता है कि जो तुम देख रहे हो वह घटिका माने क्या होता है? घड़ी। क्या होता है? घड़ी। ठीक है, कहता है सा का वह क्या है, का सा घटिका वह घड़ी है। ठीक है, फिर कहता है घटिका जो यह घड़ी है, प्रश्न पूछने वाला कहता है जो यह घटिका है किम सूचयति, किम किम सूचयति, कि जो ये घटिका है, किम माने क्या होता है? क्या। क्या होता है? क्या। और सूचयति माने, यहाँ लिख लीजिए, सूचयति माने क्या होता है? सूचना देना। क्या होता है? क्या सूचना देती है या दे रहा है। ठीक है, कहता है सा घटिका वह क्या है? घड़ी है। तो फिर पूछता है कि घटिका जो घड़ी है किम सूचयति, क्या सूचना देती है? घटिका किम सूचयति, यानी वो कहता है कि जो घड़ी हमारे किस काम में आती है। अगर हम बोला जाए सीधे सीधे क्या बोलते हैं कि यह क्या कहता है? घड़ी है। ठीक है, फिर कहता है किस काम में आती है, यानी कि घटिका किम सूचयति क्या हमें बताती है, क्या सूचना देती है। तो कहता है घटिका समयम सूचयति, यानी कह रहा है कि जो घटिका है क्या है? घटिका समयम सूचयति। ठीक है, यानी कह रहा है जो घटिका है, जो एक घड़ी है, समय माने समय, समय मतलब समय, जिसे हम देखते हैं कि जब कोई कहता है टाइम क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, तो घड़ी देख के बता देना कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखा जाए कि टाइम क्या हो रहा है तो क्या बताएंगे? 9:15।
बोलेंगे ऐसे कुछ ना। तो कहते हैं कि जो ये क्या करती है, कहते हैं कि घटिका जो ये घड़ी है, क्या है ये, जो ये हमारी घड़ी है, घटिका समयम सूचयत, जो घटिका क्या करती है, वो समय की सूचना देती है। यानी सा का वह क्या है, कहता है। अब यहाँ सा क्यों प्रयोग किया गया, कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है। किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में, ठीक है। कहता है सा का, यानी कि यह क्या है, सा घटिका, वह क्या है, वह घड़ी है। फिर कहता है घटिका किम सूचयत, यानी घड़ी क्या सूचना देती है, कहता है घटिका समयम सूचयत, जो घड़ी है वह समय की सूचना देती है। इतना हो गया, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चले आगे, चलिए इसको रफ करें। फिर दिया है एते के, एते के। अब जो एते है ये बता रहा है किसी दो वस्तु के बारे में, ऐसा, एते, ऐसा, ठीक है। यानी कह रहा है कि एते के, अब का, के, का, ठीक है। तो के मतलब जो क्या है वो किसी कोई दो वस्तु है, कितने वस्तु हैं, दो वस्तु हैं। तो कह रहा है एते, यानी कि जो ये है, के क्या है, यानी कि जो ये दोनों हैं ये क्या है। एते का अर्थ क्या हुआ, एते का मतलब हुआ ये दोनों, ठीक है। किस लिंग में है ये, वही स्त्रीलिंग में है, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो एते, यानी कि जो ये है, एते के, कि ये दोनों के मतलब क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। फिर कहता है एते के, ये दोनों क्या है। फिर यही पूछता है, जैसे कि पहला व्यक्ति क्या बोला, जो पहला व्यक्ति था, जो प्रथम व्यक्ति था, कहता है एते के, ये दोनों क्या हैं। तो वो सोचा शायद वो किसी पक्षी का नाम सुना होगा, तो वो कहता है किम एते। फिर यही व्यक्ति, दोबारा यही व्यक्ति फिर से पूछता है दोबारा, यानी कि एक बार पूछा कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, फिर वही पूछता है किम माने क्या, एते ये दोनों, किम माने क्या, एते मीन्स ये दोनों, कोकिलः, यानी वो कोकिलः का नाम क्या था, सुना हुआ था। क्या ये दोनों कोकिलः अस्ति, किम एते कोकिले, ठीक है। पहले पूछता है कि एते के, ये दोनों क्या हैं। फिर वही पूछता है किम माने क्या, एते माने ये दोनों, कोकिले यानी कि ये दोनों क्या हैं, कोकिल हैं। क्या है, कोकिल माने क्या होता है, बताओ।
क्या होता है कोकिल माने? कोयल। क्या होता है? कोयल। कैसी होती है ये? कोकिला मीन्स क्या होता है? कोयल। कैसी होती है ये? देखा नहीं आपने कोकिल? आपने कोयल देखा है? कैसी होती है बताइए? सफ़ेद होती है कि पीली? कोयल कैसी होती है? काली होती है। कैसी होती है? काली होती है। ठीक है, तो कहता है किम एते कोकिले। किम माने क्या, एते माने ये दोनों, कोकिले माने कोयल हैं, यानी ये दोनों कोयल हैं। वो पूछता है, पहले पूछता है एते के, ये दोनों क्या हैं, तो फिर वही पूछता है। पहले पूछा ये दोनों क्या हैं, फिर पूछता है कि ये दोनों कोयल हैं। उसने कोयल का नाम सुना हुआ था लेकिन कभी देखा नहीं था। ठीक है, तो पूछता है एते के, ये दोनों क्या है। फिर वही पूछता है कि किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। तो अब उत्तर देने वाला उत्तर देता है, यानी कि प्रथम व्यक्ति हो गया। अब द्वितीय बताता है कहता है न माने नहीं। ठीक है, न में क्या होगा? नहीं। किम माने क्या होता है? यहाँ बता दें किम माने क्या होता है, लिख लीजिए। क्या? ठीक है, कहता है न मीन्स, अब द्वितीय उत्तर दे रहा है। जब वो पूछा, कौन पूछा? प्रथम व्यक्ति कि ये ते के यह क्या है, फिर वही पूछता है क्या ये दोनों कोयल हैं। तो जो उसके साथ व्यक्ति था बोलता है न, नहीं। जो आप ये दोनों देख रहे हैं, न नहीं, न मीन्स नहीं। एते जो ये दोनों है क्या है? ये चटका। क्या है ये? कहता कि जो आप देख रहे हैं ये कोयल नहीं है, ये क्या है? चटके हैं। यानी क्या है? क्या है? गौरैया है। यानी दो क्या है? पक्षी हैं, गौरैया है। ठीक है, यानी कह रहा कि नहीं, ये क्या है? हमारे दो गौरैया हैं। ठीक है, यानी कहता है कि न नहीं, ये थे जो ये दोनों हैं क्या है? ये चटके। ठीक है, ठीक है, कहा न मीन्स नहीं, एते जो ये दोनों हैं क्या है? ये चटके। पहले लिख लीजिए चटके माने क्या होता है। गौरैया। ठीक है, अब ये चटके रहेगा तो क्या हो जाएगा? दो गौरैया। ठीक है, कहा जो दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, जो आप बता रहे हो कि कोयल हैं, भैया वो कोयल नहीं हैं। एते जो ये दोनों आप देख रहे हैं ये क्या है? ये चटके हैं, दोनों गौरैया हैं। क्लियर हुआ? क्या बताया वो कि जो आप देख रहे हैं, जैसे आप कोयल कह रहे हैं, देख करके आप गलत कह रहे हैं। ये दोनों कोयल नहीं हैं। एते ये दोनों चटके, यानी क्या है? ये गौरैया हैं। क्या है? गौरैया हैं। कि एते माने ये दोनों, चटके माने दोनों क्या है? गौरैया हैं। ठीक है, फिर वो पूछता है, ये प्रथम व्यक्ति फिर पूछता है कि जो ये चटके हैं, क्या जो ये चटके हैं, किम कुरुतः, किम
कुर्ता। ठीक है, कहता है जो चटके हैं किम माने क्या, कुर्ता माने करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, कहता है कुर्ता माने क्या होता है, करते हैं। ठीक है, यानी कहता है कि जो ये चटके हैं, जो ये गौरैया हैं, किम कुर्ता क्या करते हैं। फिर ये द्वितीय वाला व्यक्ति उत्तर देता है कि जो ये चटके हैं, क्या, जो ये चटके हैं, जो गौरैया है, विहरतः क्या करते हैं, चटके विहरत, कह रहा है कि चटके किम कुर्ता, फिर बताते हैं ठीक है, कहता है चटके किम कुर्ता, यानी कि जो गौरैया है क्या करती है, तो कहता है चटके विरहत, विहरत हमें क्या होगा, फुदुक रही हैं, फुदक रही हैं। ठीक है, कहता है जो चटके विहरता, यानी कि क्या कर रहे हैं, कहता है जो चटके जो गौरैया हैं वो विहरता माने फुदक रही हैं, यानी क्या कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ रही हैं। यानी कि जैसे देखते हैं ना कि जो गौरैया होती है यहाँ बैठती है, फिर थोड़ा उड़ के वहाँ बैठती है, फिर वहाँ बैठती है, ना कि क्या करते हैं, एक स्थान पर वो स्थिर नहीं रहते हैं, कहीं यहाँ उड़ेंगी, फिर उधर जाएंगी, फिर उधर जाएंगी, लगातार वो चलती रहती हैं। तो उन्हें क्या कहें, फुदुक रही हैं, यानी कि आपस में स्थान परिवर्तन कर रही हैं। ठीक है, यानी कह रहा चटके, देखिए फिर से देख लीजिए इसको, प्रथम व्यक्ति कहता है एते के, यानी जो ये दोनों हैं क्या हैं, तो कहता है कि फिर वही पूछता है कि जब कहता है एते के ये दोनों क्या हैं, तो सोचता है क्या ये कोयल तो नहीं है, फिर पूछता है वो किम एते कोकिला, क्या ये दोनों कोयल हैं, तो फिर उत्तर जो बताता है उसको ये नहीं, न मीन्स नहीं, एते चटके ये दोनों क्या हैं, चटके मीन्स क्या होता है, गौरैया, यानी कि दोनों क्या हैं, गौरैया हैं। कहता चटके किम कुर्ता, जो ये गौरैया हैं, किम माने क्या, कुर्ता माने करते हैं। कहता है जो चटके हैं विहरता, यानी जो गौरैया हैं क्या कर रही हैं, फुदक रही हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। देखिए एते के ये दोनों क्या हैं, फिर पूछता है कि किम एते कोकिल, क्या दोनों एक कोयल हैं, क्या कोयल, कोकिल में क्या होता है, कोयल का, ठीक है, कोयल कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, फिर कहता है न नहीं एते चटके, ये जो आप बता रहे हैं कोयल, वो कोयल नहीं है, क्या है, वो गौरैया हैं। फिर कहता है चटके किम कुर्ता, जो एक गौरैया हैं क्या करती हैं, कहता है चटके व्यर्थ, जो गौरैया हैं, व्यर्थ माने फुदक रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप कोयल कह रहे हैं, वो गौरैया हैं और गौरैया फुदक रही हैं। ठीक है, यानी चटके विहर्त, गौरैया फुदक रही हैं। कोई दिक्कत। जब आप पुस्तक खोलेंगे तो आपको हम क्या बनेगा, फिगर बना दिखाएगा, कि कहीं कहीं आपको हर जगह आपको क्या मिलेगा, फिगर बनेगा, मतलब क्या चित्र में दिखाई पड़ेगा क्या है, गौरैया है कि घड़ी है, कैसे क्या। ठीक है, चलें उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं।
क्या हो गया होगा अब तो। एते माने ये दोनों वाला, किम माने क्या, कोकिला माने कोयल पक्षी, चटके माने गौरैया, कुर्ता माने करते हैं, विहरता माने फुदक रही है। ठीक है, कोई दिक्कत में अब देखिए हमने क्या क्या देखा, ऐसा देख लिया, ऐसा में क्या होता है यह। ठीक है, फिर क्या देखा हमने, एते माने क्या होता है, अब क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, एता। ठीक है, अब देखिए सबका मीनिंग क्या है, यह ही है, लेकिन जो ये ऐसा है वो किसी एक के लिए है। किसके लिए है, एक के लिए। यानी पूछेगा कि यह जो यह है यह दो के लिए है। और यह दो से अधिक, दो से अधिक, चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। ठीक है, यानी कि जब ऐसा है तो यह जो ये किस लिंग में है हमारा, ये स्त्रीलिंग में है। किस लिंग में हमारा, ये स्त्रीलिंग में है। हम पुल्लिंग की बात उस दिन कर लिए थे, यह भी क्या है, स्त्रीलिंग में ही है, और यह भी स्त्रीलिंग। यानी जो ऐसा है माने यह एक के लिए है कि यह एक कोई एक स्त्री होगी या कोई एक क्या होगा, कोई एक स्त्रीलिंग का वस्तु होगी या यह स्त्रीलिंग होगी ना। फिर क्या है, एते माने यह दो के लिए है, फिर एता यह दो से अधिक के लिए है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लिए और इसकी बात कर लिए, अभी इसके बारे में एक और बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में दो हैं, चलें बात समझ गया ना। ऐसा माने यह एक के लिए, जो एते हैं यह किसके लिए है, इसका अर्थ है यह, लेकिन कितने के लिए, दो के लिए। फिर है ये क्या है, वह बता क्या हम, यह क्या है, ये एक वचन है, यानी एक के लिए तो क्या है, यह एक वचन में है। अभी हमने आग बताया शुरू में ना कि क्या होता है एक वचन, जब दो के लिए क्या होगा यहाँ पे, द्विवचन। जब यहाँ पे जब दो से अधिक कितना होगा, बहुवचन। क्या होगा, बहुवचन। जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, जैसे हमने क्लास स्टार्ट किया था तो बताया कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो था हमारा एक वचन, उसमें एक की बात की गई थी, जो है द्विवचन उसमें दो के लिए बात की गई है, और जो है बहुवचन वो हमारा क्या है, दो से अधिक के लिए बात की गई। ठीक है, चलें ते के और ऊपर लिखते हैं
ते के, ठीक है। के है, ते मतलब वे, कहता कि जो वह है, क्या, जो यह है, के, क्या है कि जो ये दो हैं ये क्या है। ते माने क्या होगा, हमने बताया भी क्या, दो, जो यह दो हैं, कह रहा ये के मतलब क्या है, के मीन्स ठीक है, नहीं कह रहा है ते के, जो ये दो क्या है, ये जो ये दो हैं, के मीन्स क्या है। यानी पहला व्यक्ति पूछता है कि जो ये दो दिखाई पड़ रहे हैं, जो ये दिखाई पड़ रहा है, ते ये दोनों के क्या हैं, ठीक है। तो फिर जो सेकंड व्यक्ति बोलता है ते माने जो आप ये दोनों देख रहे हैं, ते चालिके, चालिके स्तः, ठीक है। कहा ते चालिके स्तः, अब चालिके मीन्स क्या होगा, जैसे बालक का क्या होता है, बालक माने कोई पुरुष या कोई लड़का ना, तो बालिका माने क्या होता है, कोई लड़की, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं चालक, बोलते हैं ना कि ये चालक हैं, माने क्या, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं कि नहीं। तो जब हम चालक बोलेंगे तो जो ड्राइवर क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। और जब हम इसी को चालिके बोल देंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, जैसे बालक से बालिका, तो चालक से चालिका, ये भी क्या होगा, एक ड्राइवर ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये स्त्रीलिंग में होगा। किस लिंग में होगा, ठीक है। जैसे बालक से बालिका, जैसे बालक से बालिका, वैसे क्या होगा, चालक से चालिका। ने कह रहा कि ते जो आप ये दोनों देख रहे हैं, चालिके माने दो, महिला चालक स्तः माने हैं। यानी कह रहा कि जो आप ये देख रहे हैं कि ड्राइवर, ये दोनों जो ड्राइवर हैं, जो चालिका हैं, कौन से हैं, कह रहा चालिके स्तः, यानी दो ये महिला चालक हैं, ठीक है। यानी कि चालिके मतलब क्या होगा, कोई पूछता है कि चालिके मतलब क्या, तो आप बताएंगे दो महिला क्या चालक, क्या बताएंगे आप, चालिके मतलब दो महिला चालक, ठीक है। यानी कहा ते के, जो ते मतलब ये दोनों, के मीन्स कौन है या क्या है, तो कहता है ते चालिके स्तः, ये दोनों क्या है, एक चालक है, यानी कि महिला चालक है। फिर वो पूछता है कि ते किम कुरुतः, यानी कि जो ते हैं मीन्स ते माने जो वे हैं, किम मीन्स किम माने क्या, कुरुतः माने कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहता है कि जो अभी आपने बताया
कि वे दोनों महिला चालक हैं। तो कहता है वे जो दोनों महिला चालक हैं, ते माने जो वे दोनों महिला चालक हैं, किम माने क्या, कुर्ता माने कर रहे हैं, यानी वे दोनों जो महिला चालक हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बताता है वो कौन, यानी पहला व्यक्ति यहाँ पूछता है, प्रथम व्यक्ति यहाँ पे पूछता है कि ते के यानी यह दो कौन है। तो फिर बताता है द्वितीय व्यक्ति जिससे पूछा गया कौन सा है, उसका नाम क्या है, द्वितीय व्यक्ति मान लीजिए। तो कहा कि जो दूसरा व्यक्ति कहता ते चालके अस्त, वे दोनों महिला चालक हैं। फिर पहला व्यक्ति पूछता है, क्या पूछता है कि ते किम कुर्ता, वे दोनों किम माने क्या, कुर्ता माने कर रही हैं। तो बताता है कि ते जो वे दोनों हैं वाहनम क्या, इसे मिटा दें अब, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। इसको हम आपको बता रहे हैं बालक से बालिका बनता है, वैसे ही चालक से चालिका बनता है। ठीक है, तो कहता है ते वाहनम चालयत। ठीक है, यानी कह रहा कि जो वे दोनों आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रथम कहता है ते वाहनम माने गाड़ी या वाहन। ठीक है, क्या होगा, वाहन मीन्स वाहन या जिसे हम गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, कहता है ते, ठीक है, ते वाहन मतलब गाड़ी को चालता है माने चला रही है। यानी कि पहला व्यक्ति पूछता है कि ते के, यानी वो देखा कि दो महिलाएं चला रही थी गाड़ी, उसे पता ही नहीं था क्या है, वो पूछ रहा है ते के, वे दोनों कौन हैं। तो जो उसके साथ व्यक्ति था बोलता है कि ते चालके अस्त, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। तो कहता है ते किम कुर्ता, वे क्या कर रही हैं या क्या करती हैं। तो कहता है ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन को चलाती है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत, चालयता हमारा चलाती हैं, लिख लीजिए यहाँ पे चालयता माने क्या होगा, चलाती है। ठीक है, यानी ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन को चलाती हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें आप। इसको भी चलिए मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जो शेष बचा हुआ है उसको हम अगले नेक्स्ट डे आपको हम समझा देंगे, जब भी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।